नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको करा रहा था बीटीसी यानी डीएड के प्रथम सेमेस्टर की राजन की प्रैक्टिस सीरीज। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बहुविकल्प प्रश्न। इससे पहले दोस्तों मैं 65 बहुविकल्पी प्रश्न करा चुका हूँ, और दोस्तों वो आपने नहीं देखे तो बीटीसी के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। हिंदी और बाल विकास के भी मैंने बहुविकल्पी और अतिरिक्त प्रश्न करा दिए हैं। दोस्तों, आप भी अगर बीटीसी के प्रथम सेमेस्टर की जो आपके 9 मई से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं आज के अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 66, कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? तो दोस्तों, कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है, इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर बी, मानचित्र हमारा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है। नेक्स्ट, टीएलएम का दोस्तों पूरा नाम क्या है? दोस्तों, आपसे टीएलएम का पूरा नाम पूछा है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमारा टीएलएम का पूरा नाम है। दोस्तों, इस बार ये आपके सीटेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया था। नेक्स्ट, किस शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है? दोस्तों, किस में होता है ये होता है हमारे ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट, एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे ABCD सिखाना चाहिए। यह किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा? दोस्तों, यह आएगा हमारे ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान प्राप्त करने वाली। नेक्स्ट, गतिविधियों के प्रकार हैं। दोस्तों, गतिविधियों के कितने प्रकार हैं? दोस्तों, गतिविधियों के हमारे प्रकार हैं ज्ञान प्राप्त होने वाली, और ज्ञान व्यक्त करने वाली, और अनुभव करने वाली। ये सभी हमारी गतिविधियों के प्रकार हैं। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 71, उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु आवश्यक है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा एवं गणित के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा उपचारात्मक शिक्षण हमारे कक्षा 2 और 3 के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट, डाल्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? दोस्तों, डाल्टन पद्धति के जो हमारे जन्मदाता हैं वो है हमारे पार्कहर्स्ट। ये दोस्तों ये आपका 2015 में पूछा गया था, तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। तो दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य हमारा क्या है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों स्वयं करके सीखने पर बल देना, अधिगम प्रभावी बनाना, और शारीरिक दंड को हटाना। ये सभी हमारे बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। नेक्स्ट, अधिगम है। दोस्तों, अधिगम हमारा क्या है? इसका उत्तर होगा सीखने तथा सिखाने प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 76, शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। तो दोस्तों, शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु कौन कौन से हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। ये हमारे शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, कथन है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। दोस्तों, ये कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों हमारे रेमंड का। दोस्तों, ये कथन हमारे रेमंड का है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 78, शिक्षण के सूत्र हैं। दोस्तों, शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं? तो सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये सभी हमारे शिक्षण के सूत्र हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं। दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ क्या हैं? तो दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हमारे छात्रों की दुर्बलता व कठिनाइयों को पता चल जाता है, और छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, और कठिनाइयों का निराकरण होता है। ये सभी हमारे उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है। दोस्तों, शिक्षण अधिगम हमारे सिद्धांत क्या हैं? करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, और रुचि का सिद्धांत। ये सभी हमारे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट, शिक्षण प्रविधियां हैं। तो दोस्तों, शिक्षण प्रविधि हमारी कौन कौन सी हैं? प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, और वर्णन प्रविधि। ये सभी हमारी शिक्षण प्रविधियां हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट, शिक्षण की नवीन विधियां हैं। तो दोस्तों, शिक्षण की नवीन विधियां हमारी कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल केंद्रित शिक्षण, और हमारी गतिविधि आधारित शिक्षण। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। पावलोव ने अपना प्रयोग किया था। दोस्तों, पावलोव ने हमारा प्रयोग किस पर किया था? दोस्तों, पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो हमारे कुत्ते पर किया था। नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो वह कहलाता है। दोस्तों, वह क्या कहलाता है? हमारा
संप्रेक्षण। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रेक्षण। नेक्स्ट, किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है? तो दोस्तों ये जानकारी हमारी स्थूल से सूक्ष्म की ओर दी जाती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 86, किसका कथन है शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है? तो दोस्तों ये कथन किसका है? तो ये कथन है हमारा बर्टन का, ऑप्शन नंबर ए, बर्टन। नेक्स्ट, किसका कथन है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है? दोस्तों ये कथन किसका है? ये कथन हमारा रायबर्न का। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसे ही आपके एक नंबर के आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 88, किसका कथन है कि शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है? तो दोस्तों ये कथन किसका है? ये कथन हमारे गैद महोदय का। नेक्स्ट, किसका कथन है कि यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंतःक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं? ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन हमारे डॉक्टर मैकिन्टायर और तथा हाइट। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 90, किसका कथन है कि शिक्षण अधिगम परिस्थिति और विचारहीनता से विचार पूर्णता तक चलने वाली प्रक्रिया है? तो दोस्तों ये कथन किसका? ये कथन हमारा विक्स का। नेक्स्ट, चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है? दोस्तों बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहानी द्वारा बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी 2017 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, पर्यटन के प्रकार हैं। दोस्तों पर्यटन के प्रकार कौन कौन से हैं हमारे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संक्षिप्त या लघु पर्यटन, सामान्य पर्यटन और हमारा विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन। ये सभी हमारे पर्यटन के प्रकार हैं। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट, खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं। तो दोस्तों ये कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों हमारे खेल विधि पर आधारित हमारी शिक्षण विधि कौन कौन सी है? किंडरगार्टन पद्धति, डाल्टन पद्धति और हमारी मॉन्टेसरी पद्धति। ये समय हमारी खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 94, वाद विवाद प्रवृत्ति के खोज करता है? तो दोस्तों वाद विवाद प्रवृत्ति के खोज करता हमारे कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए, हैरी आवर स्ट्रीट। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के कितने मुख्य नियम हैं? तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है। थॉर्नडाइक के हमारे 3 मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कौन कौन से? तो दोस्तों थॉर्नडाइक के हमारे 3 मुख्य नियम हैं। कौन कौन से? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और हमारा तत्परता का नियम। ये हमारे थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के सिद्धांत है। दोस्तों थॉर्नडाइक हमारा उसमें सिद्धांत क्या कहता है? उनका सिद्धांत कहता है कि प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत हमारा थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? दोस्तों थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था वो हमारा एक बिल्ली पर किया था, भूखी बिल्ली पर। नेक्स्ट, प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत दिया था। दोस्तों अभी मैंने बताया था, तो प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत हमारे थॉर्नडाइक के अंतर्गत आता है। थॉर्नडाइक ने ये दिया था हमारा सिद्धांत। नेक्स्ट, गतिविधि कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों गतिविधि हमारी 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट, गतिविधियों के श्रेणीकरण हैं। तो दोस्तों श्रेणीकरण कौन कौन से हमारे? ऑप्शन नंबर डी, इसका डी सही होगा, शारीरिक, मानसिक और व मानसिक। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट, भाषा की दक्षता है। दोस्तों भाषा की दक्षता कौन कौन सी है? तो भाषा की दक्षता हमारी होती है हमारी सुनना, बोलना और लिखना। ये सभी हमारे भाषा की दक्षता के अंतर्गत आता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट, सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है। तो दोस्तों सहगामी शिक्षण का उद्देश्य हमारा क्या है? तो सहगामी शिक्षण का जो उद्देश्य है दोस्तों, शिक्षण एवं छात्रों का क्रियाशील होना या करना, छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना और स्थायी ज्ञान प्रदान करना। ये सब हमारी सहगामी शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 104, उत्तम टीएलएम की विशेषता है। तो दोस्तों उत्तम टीएलएम की विशेषता हमारी क्या क्या है? तो उत्तम टीएलएम की जो विशेषता हमारी हैं, बिना लागत का होना चाहिए, कम लागत का होना चाहिए, बालकों को हानिकारक नहीं होना चाहिए। ये सभी हमारे उत्तम टीएलएम की विशेषता हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट, सीखने में सहज संबंध को बता है।
तो दोस्तों सीखने के सही संबंध को किसने बताया? ये हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पावलोव ने। नेक्स्ट, वर्तमान शिक्षण का केंद्र बिंदु है। तो दोस्तों वर्तमान में जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है वो हमारा बालक होता है। तो दोस्तों ये आपका सीटेट में काफ़ी बार पूछा गया है और ये आपको बीटीसी में भी 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है। दोस्तों छात्रों से उत्तर निकलवाने में हमारा क्या सहायक है? तो शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र और शिक्षण प्रविधियाँ, ये सभी हमारे छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों ये भी आपका 2015 के एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट, बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम बताइए। दोस्तों बुनियादी तथा बेसिक शिक्षा के जनक हैं हमारे महात्मा गांधी। दोस्तों ये भी आपका 2015 के एग्जाम में ये पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन हमारा टी रेमंड का ये दोस्तों ये हमारा कथन है और ये दोस्तों ये आपका 2000 BTC के 15 के एग्जाम में ये पूछा गया। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नांकित हेतु है। दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों इसका उत्तर होगा 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा का अधिकार यानी RTI 2009 के अंतर्गत ये आता है। तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये आपका होता है RTI 2009। दोस्तों ये आपके 2015 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, किस देश की आधारशिला होती है? उस देश की, किसी देश की आधारशिला होती है, उस देश की क्या होती है? वही हमारे देश की होती है प्राथमिक शिक्षा। तो दोस्तों ये आपको 2015 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, विश्लेषण से संश्लेषण का सूत्र का प्रभाव प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है। तो दोस्तों किस में किया जाता है विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रयोग? तो दोस्तों ये किया जाता है हमारे इतिहास विषय के अंतर्गत। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 113, व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है हमारे रूसो का। दोस्तों ये कथन हमारा रूसो का और ये आपके 2015 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, क्विज, वाद विवाद एवं अंत्याक्षरी भी एक रूप होते हैं। तो दोस्तों किससे रूप होते हैं? ये होते हैं हमारे समूह चर्चा प्रवृत्ति के अंतर्गत ये हमारा आता है। तो दोस्तों ये भी आपके 2015 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के डैश होता है। तो दोस्तों पूर्व ज्ञान से होता है। ये आपके 2015 के एग्जाम में ये भी दोस्तों पूछा गया था। नेक्स्ट, वर्णन प्रविधि आधारित है। तो दोस्तों वर्णन प्रविधि किस पर आधारित है? ये हमारी पूर्ण सेंस की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर वर्णन प्रविधि हमारी इन दोनों पर आधारित है। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आ और बा दोनों। नेक्स्ट, सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है वह सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों वह सिद्धांत हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा सूच का सिद्धांत। नेक्स्ट, और सूच का सिद्धांत दोस्तों किसका था? कॉलर महोदय का। सूचना का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों सूचना का स्रोत हमारा क्या नहीं है? तो कंप्यूटर और का हार्डवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर हमारा सूचना का स्रोत नहीं आता है। नेक्स्ट, शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों शिक्षण का उद्देश्य हमारा क्या नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रचारात्मक हमारा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट, सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया। तो दोस्तों सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम हमारा किसने दिया था? वो दिया था हमारा दोस्तों थॉर्नडाइक ने। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 121, किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ये शिक्षण का किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षा के हमारे रुचि पर आधारित है। दोस्तों ये भी आपका 2015 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है। तो दोस्तों प्रभावशाली संप्रेषण में किसकी भागीदारी होती है? शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये भी आपका 2015 में ये आपके BTC के एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 123 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है। इस केंद्र बिंदु संख्या होती हैं। दोस्तों कितनी संख्या होती हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 3। ये भी आपके 2015 के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। नेक्स्ट, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। तो दोस्तों क्या लाभ होता है? हमारा लाभ होता है शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि होती है, सुचारू रूप से शिक्षण होता है और हमारा पथ प्रदर्शन में सहायक होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है हमारा
रूसो का। दोस्तों ये आपको 2015 के एग्जाम में ये पूछा गया था बीटीसी में। नेक्स्ट, शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दोस्तों शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारा क्या है? दोस्तों इसका उत्तर होगा उपयोगी, ऑप्शन नंबर बी, उपयोगी ज्ञान प्रदान पर सर्वांगीण विकास करना है। दोस्तों ये आपके 2016 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, शिक्षण पुनर्मनन की आवश्यकताओं का क्रम है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, BF स्किनर का। दोस्तों ये भी आपका 2015 के एग्जाम में ही पूछा गया था। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र कैसे हों? जब प्रश्न, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हों। ये भी आपको 2015 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ये परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों ये परिभाषा है हमारी रायबर्न की। ये भी आपके 2015 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। तो दोस्तों शिक्षण की गति किस पर आधारित होनी चाहिए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के सीखने की गति पर। दोस्तों ये आपको 2015 के ये एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 131, बच्चों के कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना और दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियां हैं। दोस्तों ये गतिविधियां हैं हमारी ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक व मानसिक, ये दोनों गतिविधियों के अंतर्गत आती है। दोस्तों ये भी आपके 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो DS Action चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबाएं, ताकि आने वाली जो भी वीडियो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।